शुभ संध्या बच्चों। आज मैं आपके सामने अनुस्वार का प्रयोग और अनुनासिक का प्रयोग किस प्रकार करते हैं वर्णन करने जा रही हूँ। देखिए, कुछ चित्र द्वारा आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है अनुस्वार का प्रयोग। अनुस्वार मतलब अंग की मात्रा। जैसे शंख, सा में अंग की मात्रा शंख, हा में अंग की मात्रा हंस, बा में अंग की मात्रा प्लस दा प्लस रा बंदर। अब आगे कुछ शब्द लिखे हैं, पढ़िए। अंक, ठंड, गंगा, मंगल, नारंगी, चुकंदर, डंक, फंड, दंगा, जंगल, सारंगी, समंदर, संग, कंस, पंजा, अंचल, फिरंगी, बदरंग। इन सब में अंग की मात्रा लगने से इन सब का जो उच्चारण है वो कंठ से होता है। सबसे पहले ये हम जान लें कि अनुस्वार इसका उच्चारण कंठ से होता है और अनुनासिक इसका उच्चारण नाक से होता है, नासिका से। इसीलिए इसका नाम अनुनासिक। देखिए नीचे, पा में ऊ की मात्रा के साथ ऊपर चंद बिंदु जो लगी है उसी को बोलते हैं अनुनासिक। अनुनासिक में पूंछ में अनुनासिक लगी है। चांद, लहंगा, कुछ नीचे शब्द हैं, इनको पढ़िए। मूछ, आँच, गांव, बायां, यहाँ, महंगा, पूंछ, जांच, छाँव, दायां, वहाँ, महंगा, सूंड, कांच, कांटा, तांगा, जहाँ, लताएं। इन सब में देखिए चंद्र बिंदु लगी है, तो इस चंद्र बिंदु को ही अनुनासिक कहते हैं। जहाँ पर अंग की मात्रा लगती है अनुस्वार कहा जाता है और जहाँ पर चंद्र बिंदु लगती है अनुनासिक कहा जाता है। अब आइए नीचे देखिए विसर्ग का प्रयोग। देखिए, समझिए और पढ़िए। छह, ये जो विसर्ग जिसको हम स्वर में अहा की मात्रा बोलते हैं इसको विसर्ग बोलते हैं। जैसे प्रातः, छह, दुखी, क्रमशः, अतः। इस तरह आपने देखा होगा कि विसर्ग की जो मात्राएं जिसको आहा की मात्राएं बोलते हो उसको हम विसर्ग की मात्राएं बोलते हैं और इसका उच्चारण भी हमारे कंठ से होता है। आगे देखते हैं कुछ अनुस्वार शब्द। दंगल, मंगल, अंगूर, गंगा, चंचल, तंग, मलंग, सिंदूर। और अनुनासिक कुआं, चांद, धुआं, कांटा, सांस, झांसी, खांसी, लहंगा। इन सब में देखिए अनुस्वार में अंग की मात्रा रंग, संग, पतंग, जल, मंगल, आनंद, मंदिर, सुंदर, आँख, गांव, सांप, मुंह, ऊंट, चांद, हंसना, बांसुरी अनुनासिक के शब्द हैं। इस प्रकार कुछ ये आपके सामने वर्कशीट है। जैसे बचपन को अब वर्ण विच्छेद में हम बदलना चाहेंगे। वर्ण विच्छेद क्या होते हैं बच्चों? जैसे दो वर्णों के बीच में अगर स्वर है तो स्वर के पूरे जो हमारे स्वर होते हैं अ, आ, ई, उ, तो किस स्वर के द्वारा व्यंजन में कौन सा स्वर प्रयोग किया गया है उसको हम धनात्मक चिन्ह के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। जैसे नीचे देखिए, माँ प्लस और हाँ। हर व्यंजन के नीचे हलंत लगाना नहीं भूलेंगे, हलंत लगाना जरूरी है। जैसे माँ में हलंत लगा है, प्लस औ, प्लस सा में अंत हलंत, फिर प्लस आ। अब माँ में औ मतलब मौ, फिर शा, फिर प्लस आ, फिर प्लस मा, फिर हलंत प्लस ई। तो इसका मतलब हुआ माँ में औ, सा में कोई मात्रा नहीं है क्योंकि छोटा आ है तो उसमें कोई मात्रा नहीं है, और माँ में फिर बड़ी ई की मात्रा है तो मौसमी, इसका मतलब हो गया मौसमी। उसी प्रकार जैसे बचपन, ऊपर देखिए नंबर 1 पे बचपन। अब इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें पहले बा लिख के हलंत लगाएंगे, फिर प्लस लिख कर हम आ लिखेंगे क्योंकि कोई मात्रा नहीं है तो हम छोटा आ लिखते हैं। फिर चा लिख के हलंत लगाएंगे, फिर प्लस लगाकर हम छोटा आ लिखेंगे। फिर पा में हलंत लगाएंगे, फिर छोटा आ, फिर ना में हलंत लगाएंगे, फिर छोटा आ। क्योंकि बचपन में कोई मात्रा नहीं है तो हर व्यंजन के बाद प्लस लिखने के बाद छोटा आ लिखेंगे। और हाँ, ये ध्यान रहे
हर व्यंजन के नीचे हलंत लगाना जरूरी है, क्योंकि जब हम हलंत लगाते हैं तो इस बात का पता चलता है कि उसमें कोई स्वर नहीं लगा। जब तक हम हलंत नहीं लगाते तब तक उसमें छोटा आ की मात्रा जो होती है, छोटा आ जो स्वर होता है, वो उस अक्षर में छुपा रहता है। जैसे बचपन में अभी हम आपको बताए हैं, ये ब च प न, इन चारों अक्षरों में छोटा आ छुपा है। इसका जब हम विच्छेद करते हैं तो बा प्लस आ प्लस चा प्लस आ प्लस पा प्लस आ प्लस ना प्लस आ, मतलब हर अक्षर के बाद प्लस लगाकर आ लिखेंगे। और हाँ, हर अक्षर के नीचे, हर व्यंजन अक्षर के नीचे हलंत ज़रूर लगाएंगे। जैसे नीचे देखिए आकर, अभी मौसमी में आपने समझा। अब हम नंबर 10वें पे देखते हैं, पा हलंत प्लस आ, मतलब इसमें कोई मात्रा नहीं है पा में, तो इसलिए छोटा आ है। फिर पा प्लस आ के बाद प्लस आ है, जैसे पा है, फिर प्लस आ है, फिर प्लस ता। अब ता के बाद कोई आ नहीं है, तो जब किसी व्यंजन के बाद आ नहीं रहता या कोई स्वर नहीं रहता तो उस व्यंजन को हम ये मानते हैं कि वह व्यंजन आधा है। जैसे पा प्लस आ, छोटा आ है तो मतलब आधा पा रहेगा। फिर ता के बाद कोई स्वर नहीं है तो ता आधा रहेगा। फिर ना के बाद बड़ी ई है तो बड़ी ई रहेगी ना में, तो पा आधा ता पद, फिर बड़ी नी पत्नी। तो पत्नी का जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो पा हलंत के साथ प्लस आ प्लस ता हलंत के साथ प्लस ना प्लस बड़ी ई, तो ये हो गया हमारा शब्द पत्नी। 11 नंबर पे देखिए, सा प्लस हलंत के साथ सा प्लस ता। अब सा के बाद कोई अक्षर नहीं है, स्वर का कोई स्वर नहीं है, सा है डायरेक्ट ता आ गया, दोनों में कोई स्वर नहीं है। फिर रा आया और बड़ी ई। अब इसको सोचिए, पढ़िए क्या हो सकता है, पढ़िए। शा कोई स्वर नहीं है इसमें, तो मतलब शा आधा है। फिर ता, फिर कोई स्वर नहीं है, मतलब ता भी आधा है। फिर रा और बड़ी की मात्रा, तो इसका हो जाएगा मतलब आधा सा, मतलब इस, फिर आधा ता, इस ता और रा मिला के त्रा होता है। त्रा, त्रा का जब त्रा एक संयुक्ताक्षर वर्ण है, संयुक्ताक्षर है। ता में आधा ता और रा मिलाकर त्रा, त्रा त्रिशूल बनता है। उसी प्रकार आधा शा आधा ता मिलाकर सत। अब इधर रा में ई की मात्रा लग गई तो स्त्री, आधा शा आधा ता इस, और री में रा में बड़ी की मात्रा स्त्री, ये स्त्री लिखा हुआ है। नंबर 11 पे आधा शा आधा ता और रा में बड़ी की मात्रा स्त्री, ऊपर पत्नी लिखा था, नीचे स्त्री। नंबर 12 पे जाइए, का ए के, फिर ला बड़ा अ केला, नंबर 12वें में केला। फिर नंबर 13वें में देखिए, माँ में हलंत लगा है, आधा माँ हो गया। अब ऊ लग गया तो मुँह, मुँह हो गया। फिर अंग की मात्रा मुअंग। अब फिर बा आ ई, तो बा में बड़ी की मात्रा। तो अब इसको पढ़िए क्या लिखा है, ये मुम्बी। मुँह में ऊ की मात्रा, अंग की मात्रा, माँ, पहले माँ लिखेंगे, उसमें छोटा ऊ लगाएंगे, ऊपर अंग की मात्रा मुम। अब फिर बा छोटा रहेगा, कोई मात्रा नहीं रहेगा। फिर ई, तो मुंबई, मुंबई 13 नंबर पे हो जाएगा मुंबई, शहर का नाम। 14 नंबर पे आइए, फिर का हलंत है और ओ है तो ओ, तो को हो गया। फिर का है, फिर छोटी की मात्रा, तो कोई, कोकी, कोकी। अब कोकी क्या होता है आगे देखते हैं, ला, फिर ला में कोई नहीं है तो कोकिल, कोकिल, कोकिल हो गया। नंबर 15 पे आइए, घा में ओ की मात्रा और डा में बड़ा की मात्रा, तो ये क्या हो गया, इसमें नीचे देखिए 15 नंबर पे घा में ओ की मात्रा घो, फिर डा में बड़ा की मात्रा घोड़ा। तो इस प्रकार हम 9 नंबर से हमने देख लिया। पहले नंबर पे 9वें नंबर पे मौसमी
10वें पे पत्नी, 11वें पे स्त्री, 12वें पे केला, 13वें पे मुंबई, 14वें पे कोकिल और 15वें पे घोड़ा। अब आइए पहले नंबर पे देखिए, बचपन में हम कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे। बा हलंत लगाएंगे प्लस आ, फिर चा हलंत लगाएंगे प्लस आ, फिर पा हलंत लगाएंगे प्लस आ, फिर ना हलंत लगाएंगे प्लस आ, मिलाकर बचपन। अब पुस्तक में हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए पुस्तक में जो पा है उस पर हलंत लगा के प्लस, फिर छोटा ऊ की मात्रा, फिर प्लस, फिर सा हलंत लगाएंगे प्लस। अब कोई स्वर नहीं है क्योंकि ये पहले से सा आधा है, तो कोई स्वर नहीं लिखेंगे। सा में हलंत लगा के प्लस के बाद तुरंत ता आ जाएगा। कोई स्वर नहीं है इसलिए तुरंत ता आ जाएगा। फिर ता में हलंत लगा के प्लस करेंगे, फिर का हलंत लगा के प्लस करेंगे और फिर आ, इस प्रकार पुस्तक। अब आप दिल्ली का देखिए, दिल्ली में कैसा होगा, द हलंत लगा के प्लस, फिर छोटी ई, फिर ला हलंत लगाएंगे प्लस करेंगे, फिर तुरंत ला रहेगा। कोई स्वर नहीं है तो तुरंत ला के बाद हलंत लगाने के बाद प्लस के बाद ला आ जाएगा। दूसरा ला, पूरा ला जो है उसमें भी हलंत लगाएंगे, फिर प्लस के बाद बड़ी ई, तो दिल्ली। उसी प्रकार मेला में माँ में हलंत लगा के प्लस, फिर ए की मात्रा ए लिखेंगे, माँ हलंत लगाएंगे, फिर प्लस ए लिखेंगे, फिर हलंत लगाएंगे प्लस लगाएंगे, फिर ला लिखेंगे, फिर ला के नीचे हलंत लगाएंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर बड़ा आ लिखेंगे, तो मेला। इस प्रकार ये वर्ण विच्छेद आप इसको होमवर्क की तरह आप खुद से इसको सॉल्व करेंगे। अब आइए कुछ ऊपर देखो पढ़ के आपके समझने के लिए। वर्ण विच्छेद इस प्रकार, जैसे राम लिखा है, राम, तो रा हलंत प्लस आ की मात्रा लगी है ना, इसलिए बड़ा आ गया। फिर माँ हलंत, अब कोई मात्रा नहीं है तो आ बस लिख दिए, राम। उसी तरह अनजान में देखिए, आ प्लस ना हलंत लगाएंगे। हमेशा व्यंजन में हलंत लगता है, इस बात का ध्यान देना। कभी भी स्वर के नीचे हलंत मत लगाना, हमेशा व्यंजन में हलंत लगता है। और जब व्यंजन में हलंत लग जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस व्यंजन अक्षर में कोई भी स्वर नहीं है। बिना स्वर के जब हम व्यंजन लिखते हैं तो हम हलंत लगा देते हैं। जैसे ना हलंत लगा है, अनजान में देखिए, आ प्लस ना हलंत प्लस आ प्लस जा हलंत प्लस बड़ा आ प्लस ना हलंत प्लस आ, अनजान। उसी तरह महादेव में देखिए, माँ प्लस आ, क्योंकि कोई स्वर नहीं है तो उसमें आ छुपा हुआ है। फिर हा हलंत प्लस बड़ा आ, हो गया महा। फिर देव में दा हलंत प्लस ए की मात्रा लगी है ना दा में, तो ए प्लस वा हलंत प्लस आ, महादेव। चतुर में देखिए, चा हलंत प्लस आ हलंत ता प्लस ऊ प्लस रा प्लस आ, चतुर। प्रिय में देखिए, अब प्रिय देखिए, जब मात्रा हमारी ऐसे लगी हुई है प्रिय से पहले, तो हम उसको पहले नहीं लगाएंगे, पहले हम ये देखेंगे मात्रा किस चीज़ में लगी है। तो पा आधा है और रा पूरा है, तो पा आधा है तो पा के बाद हम कोई सा स्वर नहीं लिखेंगे, पा हलंत प्लस रा तुरंत आ जाएगा, मतलब प्र। अब इसमें छोटी ई की मात्रा लगी है प्री, तो ई लिख देंगे, हलंत रा हलंत प्लस छोटी ई, फिर प्लस य हलंत प्लस आ, तो ये हो गया प्रिय। अब देखिए नीचे, अभी हमने आपको बताया था कि त्रि जैसे स्त्री में आपने देखा था, स्त्री में आधा सा था, फिर ता आधा था, फिर रा था। तो उसी तरह त्रिशूल में देखिए, आधा ता, तो अब कोई स्वर नहीं रहेगा क्योंकि आधा ता संयुक्ताक्षर होता है त्रिशूल, ता फिर पूरा रा हलंत। अब रा में कौन सी मात्रा लगी है, छोटी ई की, तो छोटी ई, फिर प्लस सा हलंत प्लस बड़ा ऊ प्लस ला हलंत, तो ये हो गया आपका त्रिशूल।
आगे देखिए, ज्ञान। अब ज्ञान, ज्ञा किस में से बना है? ज्ञा भी एक संयुक्ताक्षर है, जिस प्रकार संयुक्ताक्षर आपको पता है 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्रा। छ छत्री, त्र त्रिशूल, ज्ञा ज्ञानी और श्रा श्रमिक। ये चारों हमारे संयुक्ताक्षर हैं। तो इन संयुक्ताक्षर का जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो जैसे ज्ञा किस में से बना है? जा प्लस इया से ज्ञा बना है। अब जा भी वर्ण हमारा व्यंजन का है तो जा के नीचे हलंत लगेगा, और प्लस इया भी हमारा व्यंजन है इसलिए इया के नीचे भी प्लस हलंत लग गया। उसके बाद प्लस लगा के बड़ा आ लगा दिए, क्योंकि ज्ञान में बड़ा आ लगा है। तो ज्ञा किससे बनता है? जा प्लस इया, दोनों के नीचे हलंत जरूर लगाएंगे। उसके बाद प्लस बड़ा आ प्लस ना प्लस आ। अब सारे देखिए जितने भी व्यंजन हैं उन सब के नीचे हलंत लगा हुआ है। उसके बाद देखिए 8वें नंबर पे विज्ञान। अब देखिए अभी आपने देखा प्रिय में 5वें नंबर पे कि किस में मात्रा लगी है? पा में, पा और रा में, और पा के साथ 2 एक स्वर तो लगा है छोटी ई, लेकिन आधा एक व्यंजन भी लगा है। कौन सा व्यंजन? पा, तो प्रिय। अब उसी तरह विज्ञान में देखिए वा प्लस छोटी ई हलंत के साथ प्लस, अब छोटी के बाद प्लस, अब ज्ञान है हमारा, ज्ञा किससे बनता है? जा प्लस इया से। तो हमारा जा प्लस इया प्लस बड़ा आ प्लस ना प्लस आ। अब देखिए सारे व्यंजन के नीचे हलंत लगा दीजिए, और स्वर कहाँ कहाँ रहेगा? वा में छोटी की मात्रा तो वी, और ज्ञा में बड़ा की मात्रा आ, और ना में आ छुपा हुआ है, इसलिए विज्ञान। हमेशा ध्यान देना, छत्रज्ञ, ये संयुक्ताक्षर का जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो छ किस में से बनता है? क श, और त्र किस में से बनता है? त र। उसी तरह ज्ञा किस में से बनता है? ज इया। इस प्रकार ये आपका वर्ण विच्छेद, अनुनासिक, अनुस्वार आपका एक ही वीडियो में सब कवर होता है। आपने अभी जितना कुछ पढ़ा है सारा इसी वीडियो में है। वर्ण विच्छेद पढ़ा आपने, कैसे वर्णों का विच्छेद करके हम किसी शब्द को अलग करते हैं, विच्छेद करके हर वर्ण को आपने देखा। अनुस्वार कहाँ लगता है, अनुनासिक कहाँ लगता है, सारे अनुस्वार अनुनासिक को देखा, और इन चित्रों के माध्यम से हमने जाना कि कहाँ कहाँ अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। इसके साथ ही वीडियो पूरा होता है।